आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठंड पड़ रही है यार, तो आज हम बात करेंगे आखिरकार चीन और भारत कैसे मिलकर चीजें बदलेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है। मैं पीपीटी वाइज चलना चाहता हूं और बहुत कुछ हुआ है दोस्तों, और चाइना और भारत के रिश्ते एकदम से बदल गए हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन क्या आप चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चाइना पे कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, एक ह्यूमन फैक्टर हमेशा होता है तो हर कोई इंसानी, और हर कोई यही चाहता है कि भाई चीजें बेहतर रहें। बट चाइना ऐसा क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि वो अपना दबदबा कायम करना चाहता है। लेकिन शी जिनपिंग को अभी पता चल गया कि अल्ट्रा एग्रेसिव स्टैंड से कुछ होने वाला नहीं है। ये हम ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। भारत के पास बहुत ज्यादा ताकत है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत ने इधर चाइना को बैन किया, चाइना अपनी औकात पे आ गया। ठीक है ना, चाइना को हैसियत दिखा दी। क्योंकि पैसे से आप ईगो में तो रह नहीं सकते। अल्टीमेटली आपको पैसा चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई देखिए, अगर मैं ऊपर और आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो दोनों देश कैसे एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करेंगे? पीपल टू पीपल कनेक्ट हमेशा चाइना और भारत का, भारतीयों की बहुत इज्जत है। भारत के पासपोर्ट की भले इतनी इज्जत ना हो, लेकिन इंडियंस की पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इज्जत है। कहीं पे भी इंडियंस जाते हैं ना तो बहुत बढ़िया रहता है ना। ये हिसाब किताब है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है भारत और चाइना में हमेशा रहा है 4.5 सालों से। मैं तो कहूंगा चीन और भारत का ट्रस्ट डेफिसिट 1945 के बाद से ही रहा है। 47 में भारत आजाद हुआ, 49 में चाइना बन गया, नया चाइना, कम्युनिस्ट चाइना बन गया। तो ये अपने में ही बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि दो एक बड़े नेशन, बहुत बड़े नेशन जो सदियों से कॉलोनियल रूल के अंदर थे। चाइना को तो भाई भारत तो फिर भी, लेकिन चाइना को तो भिखारी बना दिया था यहां पे सारी वेस्टर्न पावर्स ने, है ना। तो बहुत लंबे समय तक तो दोनों ही नेशन एक समय पे पैदा हुए, और उस समय जवाहरलाल नेहरू को लगा कि सब कुछ अच्छा ही रहेगा। हिंदी चीनी भाई भाई पंचशील एग्रीमेंट सब कुछ हुआ। लेकिन भाई देखिए, कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है ना, वो सबसे पहले जो है वो अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने देश के ही बारे में सोचेंगे, है ना। देश छोड़िए, वो लेबर क्लास के बारे में सोचेंगे, और उसके लिए जो चाहिए वो करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा क्या चाहिए? जमीन। तो चाइना कभी भी जमीन को लेकर, और फिर ये लोग लड़ के आए थे, तो इनको तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमने तो चियांग काइशेक को बाहर फेंक दिया, तो तुम्हारी क्या औकात है। और इसका नतीजा ये हुआ कि 1962 में वॉर, उसके बाद भारत और चीन के रिश्ते सुधर नहीं पाए। डेंग जियाओपिंग आए, फिर उसके बाद 2000 के बाद रिश्ते काफी बेटर हुए भारत और चाइना के। लेकिन फिर शी जिनपिंग आ गए। तो भारत और चीन के रिश्तों का जो, अगर आप देखोगे ना, काफी उतार चढ़ाव रहा है ना। दिक्कतें काफी ज्यादा रही हैं। तो अब हुआ क्या कि देखिए, ब्रिक्स समिट हुई अभी 23-24 अक्टूबर को कजान में। तो ये ब्रिक्स समिट जो थी, ये एकदम चेंज कर दिया इसने। मीडिया डेलीगेशन अभी मिला, मीडिया डेलीगेशन ने कहा कि हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं। यहां तक कि भारत, मतलब शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई, बहुत लंबी, 1 घंटे तक मीटिंग हुई, जो नहीं होती है आमतौर पे। बायलैटरल मीटिंग्स इतनी चलती ही नहीं है। और फाइनली डी एस्केलेशन हुआ। 30 से ज्यादा बार मिल चुकी आर्मी, डी एस्केलेशन का नामो निशान नहीं। यहां पे 2 बड़े लीडर्स मिले और तुरंत डी एस्केलेशन हो गया। इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत रशिया का भी हाथ था, व्लादिमीर पुतिन का हाथ रहा है। देखिए, एक चीज समझिए, इसमें जियोपॉलिटिक्स एंगल क्या है। इस समय रशिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। रशिया पर लिटरली खतरा है। यूक्रेन तो आप छोड़ दीजिए, युद्ध में है रशिया, और रशिया के ऊपर सैंक्शंस भी तरह तरह के लगे हुए हैं। रशिया को पता है कि अगर हमको युद्ध में सर्वाइव करना है तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब अभी उसके ग्रुप में हमेशा से चाइना था, ईरान आ गया, नॉर्थ कोरिया आ गया। किसी तरीके से अगर इंडिया आ जाए ना तो कमाल हो जाएगा। आप समझ रहे हो? मतलब आप ये समझिए, कमाल धमाल मालामाल हो जाएगा। तो रशिया की पूरी कोशिश है कि भारत जो है वो हमारे ग्रुप में आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है रशिया ने कन्विंस किया हो चाइना को कि आप ये सब चीजें सुलटाओ। बट इसकी देखिए, अगर ऐसा होता तो कुछ न्यूज में आ ही जाता। लेकिन फिर भी, क्योंकि कजान रशिया में हुई, तो ये सब कुछ बढ़िया रहा। अब इसमें क्या क्या हुआ है देखिए, रिक्वेस्ट क्या क्या है चाइना की तरफ से। रिक्वेस्ट क्या है? सबसे पहले तो जो चाइनीज मोबाइल ऐप्स हैं, इनसे बैन हटा लो। अब देखिए, ये तो होने वाला है नहीं। अरे, लोन ऐप ने कितने लोगों को हमारे यहां सुसाइड पर मजबूर कर दिया है। इनकी जो एप्स हैं, इनकी जो चिप्स हैं, एक समय पे हुआवे या एमआई, कहते हो कौन सा मोबाइल, एमआई ले रहे हैं। अरे यार, चाइना, मतलब आप ये समझिए कि 5-6 साल पहले चाइना के प्रोडक्ट भारत में भयानक बिक रहे थे। वो सस्ते में बेचते हैं, उनका चल जाता है, लेबर सस्ता है उनके यहां, तो वो बहुत सस्ते में डंप कर देते हैं पूरा भारत में। कितने चाइनीज अभी कंपनीज के ऊपर भारत ने एक एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया कि जो तुम अपने प्रोडक्ट यहां पे डंप कर रहे हो, ऐसे ही कर दोगे। तो दिक्कतें हुई। तो भारत ने भी देखा कि भाई सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। टिकटॉक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चलता है। भारत ने ये देखा
कि भाई ये समाज पे तो बहुत बड़ा बुरा असर डाल ही रहा है, साथ ही साथ ये जो तुम सिक्योरिटी के साथ ब्रीच कर रहे हो ना, ये सही नहीं है। तो भारत ने बहुत सारे चाइनीज ऐप्स को, 100 से ऊपर चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। अब चाइना कह रहा है कि इस पे बैन हटाओ, बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। देखिए बिजनेस इनका रुक रहा है ना, मैंने क्या बताया कि 140 करोड़ की जनता है मेरे भाई। यूरोप और वेस्ट तो अमेरिका के पूरा ऊपर डिपेंडेंट है, बट चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, आप समझ रहे हो। और भारत में अभी भी लोग कॉस्ट इफेक्टिव हैं। भारत में लोग ब्रांडेड 300 रुपए नहीं खरीदेंगे, बट मेड इन चाइना 30 रुपए की खरीद लेंगे। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो ये चाइना को भी पता है कि बहुत बुरा लॉस होता है। उसके बाद यहां पे इंडियन फिल्म्स, देखिए इंडियन फिल्म को लेकर भारतीय मूवीज, हॉलीवुड के बाद भारत की मूवीज को दुनिया में सबसे ज्यादा सराहा जाता है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दंगल जो है, दंगल चाइना में 1000 करोड़ रुपए कमाई। आमिर खान एक बहुत बड़े सुपरस्टार है। सीक्रेट सुपरस्टार जो भारत में नहीं चली, किरण राव की मूवी, वो चाइना में चल गई तगड़ी। लापता लेडीज अभी कमाल कर रही है। इनफैक्ट RRR चाइना में कमाल किया उसने। इंडियन मूवीज के लेकर बहुत ही ज्यादा क्रेज है वहां पे। एक और चीज आपको बताऊं, इंडियन मूवीज को लेकर पूरी दुनिया में, मेरा नाम जोकर आपने मूवी देखी है, बहुत शानदार मूवी है, राज कपूर के ऊपर बेहतरीन मूवी है। वो भारत में नहीं चली। वो एक ऐसी मूवी थी जिसने राज कपूर को गरीब कर दिया, लेकिन क्योंकि उसमें रशियंस थे बहुत सारे, सोवियत में उसने इतना बड़ा कारोबार किया। आज भी सोवियत, राज कपूर वैसे बहुत पहले से ही फैन है राज कपूर के, लेकिन मतलब वहां इतना 72 करोड़ का कारोबार किया था, उस समय की बात है, आप समझ रहे हैं। तो इंडियन मूवीज का है बोलबाला, ठीक है। उसके बाद चाइनीज जर्नलिस्ट भाई, भारत से वो रिपोर्ट कर पे अभी बैन लगा हुआ है भारत से चाइना के जर्नलिस्ट, क्योंकि चाइना का जो ग्लोबल टाइम, माफ कीजिएगा जरा, तो चाइना के जो भी जर्नलिस्ट है वो उन्हीं के नक्शे कदम पे, चाइना वाले उठ बैठ चल भाग, ऐसा होता है। तो ज्यादातर चाइनीज जर्नलिस्ट को भारत में आने दिया जाए। उसके बाद जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो अभी शुरू भी हो गई है चाइना और भारत की, आप रिज्यूम करिए। फिर वीजा रिस्ट्रिक्शंस की अगर बात करते हैं तो इसको भी, तो ये सारी जो चीजें बोली गई हैं चाइना द्वारा भारत को, तो अच्छी बात है। बस ऐसा ही है कि चाइना च से चाइना और च से चाणक्य है। चाणक्य ने भी ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छा बोला है। तो आज स्पिरिचुअल विजडम का पार्ट 2 हम कवर करेंगे। आज शाम 6 बजे नहीं 5 बजे शाम को क्लास होगी, तो कोर्स को आप अवेल करें, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा आपको फायदा होगा। आपको लगता है शानदार कंटेंट्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, तो आज सिर्फ 300 रुपए का ही कोर्स है। आपने इसको 1000 रुपए बढ़ाने ही नहीं दिया, इतने मैसेज आ गए। ओके, तो अब क्या है कि देखिए ये 2020 में, लेकिन जो 4 साल पहले चीजें हुई वो कोई नहीं भूल सकता, किस तरीके से चाइना और भारत की भिड़ंत हुई, और पहली बार इतने समय बाद जो है वो भारत की तरफ से कैजुअलिटी हुई। देन उसके बाद देखते हैं कि गलवान के बाद हमारे 20 जो जवान है वो वीर गति को प्राप्त हुए। चाइना के तो दुगने मरे, ठीक है, लेकिन कभी डिस्क्लोज नहीं किया। और उसके बाद फिर भारत ने बहुत ही एग्रेसिव स्टैंड रखा, भारत से पीछे नहीं हटा। भारत ने कहा जाओ ऐसी की तैसी। अब सोनम वांगचुक भी कह रहे कि चाइना ने हमारी बहुत हजारों किलोमीटर की जमीन ली हुई है, ठीक है, लेकिन भारत डटा रहा। और भारत ने इस बार मतलब हथियार नहीं डाले, हथियारों कभी नहीं डालता भारत, लेकिन इस बार ना चाइना को हथियार डलवाने पे मजबूर कर दिया, ऐसी की तैसी कर दी, ठीक है। और गलवान के बाद फिर भारत का जो स्टैंड रहा पिछले 4 सालों में, बहुत ही फिर एस्केलेशन हद से ज्यादा हुआ। तो अब यहां पे देखिए ट्रूप्स तो ठीक है, बट यहां प्रॉब्लम मेन यही थी ना कि आप जा नहीं पा रहे थे। अब देप्सांग और डेमचौक दोनों ही जगह पे भारत जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ देखिए अगर आप देखो जैसे वैंग ई है, ये है फॉरेन मिनिस्टर है, जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर, अगर आप दोनों तरफ से देखो ना, तो देखिए भारत के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, भारत यही कह रहा है कि ठीक है बाकी एरियाज पे हमको ज्यादा सुधार करना है। लेकिन अगर चाइना की बात करते हैं तो चाइना के जब आप स्टेटमेंट देखोगे ना, तो चाइनीज इस समय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है काम करने के लिए भारत के साथ। वैंग ई जो है शी जिनपिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी के बाद, तो वैंग ई बोलते हैं कि देखिए बहुत ही बढ़िया मीटिंग रही और जो हमारे दोनों के इंटरेस्ट है उसी के साथ रही। अब एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इतिहास कहता है, हमारा इतिहास बहुत ही बढ़िया है और इतिहास कहता है कि आगे आने वाले समय में भारत और चीन कमाल करे। तो ये बताता है कि भाई देखिए चाइना को बहुत दिक्कतें हुई है, जब उन्होंने देखा होगा ना, रियलाइज किया होगा, तो अच्छा खासा लॉस यहाँ पे हमको देखने को मिला है। चाइना की भारत के ऊपर लेवरेज है, अगर हम ट्रेड की बात करें तो वो ये डेफिनेटली जो है वो खोना नहीं चाहेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा है, वहां पे डेटा शेयरिंग होगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को और ज्यादा अच्छा किया जाएगा, डायरेक्ट फ्लाइट चलेगी, ये सब तो बहुत बढ़िया है, ये आगे आने वाले समय में होना चाहेगा। और यहां पे यही बोला है कि अभी जो मैंने आपको जो चाइनीज ने डिमांड रखी है, चाइना ने बोला, भारत ने भी उसको माना है कि हाँ ये होगा। तो अगर चीजें बेहतरीन होती हैं तो चीजें हो जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो आर्मी, देखिए चाइना कुछ भी बोले, हम सबको पता है कि बॉर्डर के उस पार चाइना ने अपने ट्रूप्स को तैनात किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश
कि उधर साइड जो है वो गांव पे गांव बना दिए हैं, है ना। और अभी भी अगर आप लद्दाख साइड में देखो तो ट्रूप्स चाइना के बैठे हुए हैं, बदले में भारत ने भी ट्रूप्स जो है वो वहां पे बैठा के रखे। अब तो देखिए कश्मीर में भी अगर हम बात करते हैं तो रेलवे ट्रेन चलने वाली है, रेलवे लाइन बिछा दी गई है। तो देखिए अब यहां मीटिंग होगी, टाइस को रिपेयर किया जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा भारत का एम्फोसिस यही रहेगा ना कि डी एस्केलेशन कम से कम हो, मतलब ज्यादा से ज्यादा हो, और कोऑपरेशन पे ज्यादा फोकस रहे, कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस ना रहे, क्योंकि तैसे ही ट्रस्ट आता है, क्योंकि 50 से 60 हजार ट्रूप्स जो है ना वो दोनों साइड पर डिप्लॉयड हैं। ओके, चाइनीज ऑफिशियल ने ये बोला कि देखिए अगर हम प्रोग्रेस नहीं करेंगे हम पीछे चले जाएंगे। तो ये बॉर्डर सिचुएशन भारत बहुत अच्छे से देख रहा है, तो डी एस्केलेशन डेफिनेटली अगला स्टेप होगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आज हमारी शाम 5 बजे क्लास होगी, तो डू कम, आइए, मजा आएगी, ज्वाइन करिए कोर्स को। थैंक यू सो मच।